जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। आप सभी भक्त प्रेमियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा खुश एवं हर प्रकार से संपन्न बने रहें, यही हमारी माता रानी से कृपा है। तो प्रिय मित्रों, आज आप सुनेंगे सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ। प्रिय बंधुओं, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूरी निष्ठा के साथ माता रानी की सेवा करनी चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी माता को अर्पित माना गया है। तो आइए मित्रों, 13वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए महागौरी मैया की जय। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अनन्याय विवेक की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी, जो कि मेधा मुनि के ये वचन सुनकर के राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजप्रहण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाकर के पुष्प, फूल, धूप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन प्रारंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। ईश्वर प्रसन्न जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तो मैं वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट हो जाने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका का तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु हुए। बोलिए महागौरी मैया की जय। आइए प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे
ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकट मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, 3 नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकड़, खनखनाती हुई करधनी और रुझन करते हुए नूपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। महर्षि अम्भृण की कन्या का नाम बाघ था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। इसी से ये उद्गार है, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूखा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से प्रसन्न हो देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासक को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार योग्य करने वाली, परम ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाले तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं भी जो भी करते हैं वह सब मेरे लिए ही करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। हे बहुश्रुते, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठमान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चेतन ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा इस सर्वलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। बोलिए साक्षी दरबार की जय, बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, जो भी इस पाठ को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो माता रानी की कृपा उसके ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। तो मित्रों, इस कथा को आप अवश्य सुनें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए अम्बे मात की जय।